नमस्कार दोस्तों, आज मैं जल्ला वाले हनुमान मंदिर में आई हूँ और मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ। जो लोग भी पटना साहिब आए होंगे गुरुद्वारे के लिए या ऐसे ही घूमने फिरने, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ जब भी पटना आए तो ये मंदिर जो है वो पटना साहिब से सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जो पटना साहिब स्टेशन है गुरुद्वारे के पास वाला, उस स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से ई रिक्शा आपको लेकर जाएगी। इस मंदिर के पास में सिर्फ 15 रुपये किराया लगता है और उस मंदिर के प्रांगण में आपको उतार दिया जाएगा। अब चलते हैं इस मंदिर की खासियत क्या है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर, इसके जो बिल्डिंग बनाई गई है वो इधर ही हाल के वर्षों में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर पूरे इलाके में पानी भरा रहता था। इतिहास के अनुसार प्राचीन काल में मंदिर के दक्षिण में एक नहर थी जो गंगा और पुनपुन को आपस में जोड़ती थी। अब पुनपुन नदी कई किलोमीटर दक्षिण की ओर खिसक गई और गंगा की धारा भी उत्तर की ओर खिसक गई। इसलिए कोई भी जो नदी की धाराएं हैं आपस में नहीं मिलती है। पहले पानी से ये लबालब भरा रहता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम जल्ला पड़ा और यहाँ पर नदी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कभी सिर्फ 2 मड़ई हुआ करती थी, मतलब कुटिया हुआ करती थी, जिसमें एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ शिव जी थे। लेकिन ये 17 वर्ष के अंदर में इस मंदिर को बिल्कुल नए ढंग से सजाया और संवारा गया। नई बिल्डिंग बनाई गई और बहुत ही सुंदर बनाई गई है। और इसमें जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वो मैं अब बताने वाली हूँ। इस मंदिर को बनाने में कम से कम 15 करोड़ रुपए लगे हैं और इसमें हनुमान जी की प्रतिमा है, साथ में शिव जी भी हैं और साथ ही इसके ऊपरी तल में राम दरबार भी सजाया गया है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है, बहुत ही मनोहारी दृश्य है ये। जो आप इसकी कलाकृतियाँ देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया गया है और ये कारीगरी देखने के लिए ही लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर कोलकाता के और पटना सिटी के जो लोकल कलाकार हैं, उन लोगों ने ये इतनी सुंदर सी कलाकृति बनाकर तैयार की है, जो पूरे ही मंदिर में ये छाई हुई है, उनकी कला छाई हुई है। मतलब शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से एकदम तराश दिया गया, पूरी तरह से मंदिर को तराशा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए बाहर से कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं किया गया था। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि 1705 में इस क्षेत्र में गुलाल दास महाराज नाम के एक संत अचानक से प्रकट हुए थे और वो ठाकुर दीन तिवारी के पास पहुंचते हैं, जो इसी इलाके में रहते थे। उनके श्रीमुख से निकला, तिवारी तुम्हारे बगीचे के नीचे दक्षिण की ओर गंगा बह रही है और उत्तर में विशाल वृक्ष लहरा रहा है। भविष्य पुराण के कथनानुसार यहाँ मंदिर स्थापना का उपक्रम दिखता है। इस कारण इस जमीन में कुछ हिस्सा महावीर मंदिर के लिए निकाल लो। इतना सुनना था कि तिवारी जी ने उसी समय अपने जो आम का उनका बगीचा था 10 कट्ठे का, उस जमीन को उन्होंने अलग कर दिया और महादेव जी के लिए और महावीर जी के लिए आमने सामने 2 छोटी छोटी कोठरियाँ बना दी। और ऐसा कहा जाता है कि गुलाब दास जी यहाँ 6 माह तक रहे भी थे। इसी दौरान एक यहाँ पर बड़ा यज्ञ भी किया गया था। इसके बाद गुलाब दास जी अचानक से गायब हो गए। ये पूरा इलाका बेगमपुर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में पानी बिल्कुल भरा रहता था। इस वजह से इसे जल्ला भी कहा गया। इसके बाद पंडित ठाकुर दीन तिवारी के वंशजों ने, जो और भी कई लोग थे, उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दिया और ये लगातार चलता रहा। 1997 में आचार्य किशोर कुणाल की मौजूदगी में जल्ला के ग्रामीणों ने इस मंदिर का उद्धार का निर्णय लिया। छठी पीढ़ी के पंडित रामावतार तिवारी ने 22 अगस्त 1999 को सभी गांव वालों के सामने इस संपत्ति को पूर्ण रूप से मंदिर के लिए दे दिया। समिति बनी इस मंदिर को बनाने के लिए। उस समिति को उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति सौंप दी और उसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर कलाकृतियां हैं यहाँ पर, इतनी सुंदर
ये सारी चीज़ें बारीकी से बनाई गई हैं। अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ से फिर जाने का मन नहीं करेगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ, आप खो जाओगे। इन जो भी यहाँ पर ये बनाया गया है ना, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं और इतना बारीकी से यहाँ पर फिनिशिंग से काम किया गया है कि आप कहीं से इनमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हो। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कांच के शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से तैयार की गई है। और यहाँ पर कई जगह पर रामायण के अंश भी बनाए गए हैं, चित्रण किया गया है उसका। और भगवान की तस्वीरें भी हैं और भी देवी देवताओं की तस्वीरें भी उनमें बनाई गई है, कृष्ण जी की भी बनाई गई है। तो आप जब भी पटना आए तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आए। पटना साहिब से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है, जिन्हें हम जल्ला वाले हनुमान जी के नाम से जानते हैं, जल्ला वाले हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं। और जो लोग भी पटना आ चुके हैं वो तो एक मंदिर के बारे में तो जानते ही हैं, जो कि पटना जंक्शन पर स्थित है। हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर है वो, लेकिन पटना सिटी में ये मंदिर स्थित है। तो जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी पटना आए तो ज़रूर यहाँ पर आए। और इतना बड़ा और इतना आनंद आपको आने वाला है, इतना बड़ा प्रांगण है यहाँ का कि मन मोहने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। आप जब देखेंगे तो बिल्कुल आपको जाने का मन नहीं करेगा, लगेगा आधे घंटे बैठ जाओ यहीं पर। बिल्कुल शांति रहती है मंदिर के अंदर में अन्य दिनों में, लेकिन मंगलवार को या शनिवार को अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ पर। और रामनवमी के दिन तो आपको जगह शायद ना मिले, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ से ही जुलूस भी निकाला जाता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस वक्त, और रात से ही लाइन लगने लगती है। तो प्लीज़ उस टाइम पे आप ना आकर अन्य दिनों में आप जब भी आए पटना तो ज़रूर इस मंदिर में आए। और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये ऊपर का हिस्सा है, ये बहुत बड़े हॉल में स्थित है। यहाँ पर देवी माँ है, और इस साइड में आप देख सकते हैं राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? और जो लोग भी आना चाहते हैं पटना या कभी आने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस मंदिर में ज़रूर आकर घूमें। मन मोहने वाला दृश्य आपको मिलेगा, शांति मिलेगी। तो प्लीज़ वेलकम है आप लोगों का, पटना में स्वागत है आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हनुमान का ज़रूर लिख कर जाइएगा।